स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर है वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। गिब्स एनर्जी होती क्या है? आप किसी भी सिस्टम पे सपोज करो वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर जो गिब्स एनर्जी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वर्क डन के लिए। अगर गिब्स एनर्जी नेगेटिव हुई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हुई तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये ई नोट वैल्यू पर डिपेंड करता है जो अभी हम आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कितना काम हुआ है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, कितना चार्ज उससे पास हुआ है, कितना उसमें पोटेंशियल था, इसके इक्वल होता है। ज़्यादा लंबा नहीं बट इसको थोड़े समय में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्क डन, भाई वो काम हुआ वो किसके इक्वल होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो एक सर्किट है, मैं बताता नहीं हूँ इसके बारे में, क्या सर्किट है, जितना इससे चार्ज पास हुआ है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल था, सेल्फ पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, उसके इक्वल होगा। तो जो मेरे पास चार्ज पास हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई फैराडे कांस्टेंट, और जो आपके पास पोटेंशियल था वो ये। अब ये मैक्सिमम वर्क डन हुआ है, V मैक्सिमम, ये इक्वल आता है NF E ऑफ सेल। अभी तक यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, बट अगर आपको मैक्सिमम वर्क लेना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो आपको जो करंट है या वो चार्ज है वो रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा। इसका एक मतलब समझिए, कोई भी गैल्वेनिक सेल आप उससे 100% आउटपुट नहीं ले सकते हो। कोई भी प्रोसेस आप जहाँ जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ सिस्टम है, कोई भी आपका सराउंडिंग है, 100% रिवर्सिबल नहीं होता है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में हम पढ़ लेते हैं जरूर, बट कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो मैं यहाँ से यहाँ तक चल के गया और मैं बोल देता हूँ मैं रिवर्सिबल हो चुका हूँ, बट दिस इज रॉन्ग। मेरी एनर्जी लॉस हुई है। आप आइस से वाटर बनाते हैं, वाटर से आइस बनाते हैं, उसके अंदर भी एनर्जी लॉस होती है। तो नथिंग, कुछ भी इस यूनिवर्स में प्रैक्टिकल लाइफ में 100% रिवर्सिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम चार्ज को रिवर्सिबल करते हैं तो उसका मतलब एक ही आप निकाल लीजिए, उसके अंदर जो लॉस हुआ है वो बहुत कम हुआ है। सपोज करो एक चार्ज रोटेट कर रहा है, दोबारा से वही चार्ज रोटेट करेगा, मीन्स उसके अंदर जो लॉस है, आप उसको केमिस्ट्री में 100% बोल देते हैं, बट वो 100% लॉस मीन्स कुछ ना कुछ लॉस तो होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा आर जी, ये डब्ल्यू मैक्स है। अब पहले ये नेगेटिव होता है क्योंकि मैं इसको रिवर्स करता हूँ, अब ये नेगेटिव साइन इस तरफ आ जाता है, माइनस NF E O से, ये है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इसको भी मैं स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF E नोट ऑफ, इसका नाम बदल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अरे बच्चों सर
आपने तो बोला था ये टॉपिक ये यहाँ तक है गिब्स फ्री एनर्जी, जो आपके समझने के लिए था। बट अभी इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। अदर बुक्स में बहुत कम गिवन है, बट एनसीईआरटी में उसके ऊपर साफ साफ गिवन है कि यहाँ पर एक इंटेंसिव पैरामीटर है और एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिव पैरामीटर वो होते हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। और एक्सटेंसिव पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि देखिए प्रेशर, कलर, इंटेंसिटी। तो ये कलर है, इस मार्कर का रेड है, चाहे आप इसको इतना छोटा कर दीजिए चलेगा, तब भी तो भी रेड ही रहेगा। मींस दिस कलर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये इंटेंसिव पैरामीटर है। इस बात को देखते हैं। E of cell is an intensive पैरामीटर को हम एक बात से बता सकते हैं, आप दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। The potential difference between two electrodes is fixed or always same। बच्चों, जैसे कि आपने ये देखा कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मीन्स ये बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। अब हमें करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो आते हैं वो है डेल्टा आर जी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसको भी, डेल्टा आर जी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव है क्यों, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डेनियल सेल का। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये चेंज होके बनाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितनी है स्टूडेंट्स, 2। बट अगर इसी रिएक्शन को मैं Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये चेंज होके बनाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अगर कंप्लीट रिएक्शन को डियर स्टूडेंट्स मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सबसे पहले तो ये बैलेंस है, बिकॉज कुछ नहीं, मैंने LHS और RHS दोनों तरफ 2-2 लगाया है। अब यहां पर n की वैल्यू, 2 जिंक ने 2 पॉजिटिव आयन दिए हैं, तो 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू यहां पर 4 हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इस वजह से डेल्टा आर जी, एक यहां पर 2 है, एक यहां पर 4 है, डेल्टा आर जी माइनस n। इट मीन्स, देखिए प्यारे बच्चों, डेल्टा आर जी माइनस n एफ ई ऑफ सेल, ये इसके ऊपर डिपेंड है। सो दिस gives
एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इस गिब्स एनर्जी को यूज करके इस फॉर्मूला को कितने भी न्यूमेरिकल्स इजीली निकाल सकते हैं। आगे आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, जैसे आप उसको लिख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के। इसको अगर लोग में कन्वर्ट करना है तो लोग टू बेस 10 और यहाँ पर 2.303 आर टी और के लग जाएगा। कई जगह ये फॉर्मूला भी यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रूफ है इसका, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी इसका प्रूफ है। और डियर स्टूडेंट्स, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ये है, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम से काम करवाएंगे, हमारी इंटरेस्टिंग बात जो हमेशा हर लेक्चर में रहती है, तो आपकी जो एनर्जी है वो कम होगी, और वो एनर्जी जो कम होगी वो गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी। इसीलिए हम उसको, सपोज करो ये नेगेटिव साइन नहीं हो अगर, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव ठीक है, बट अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर यही लेक्चर था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।